सजातीय और विजातीय परीक्षण। इसमें क्या होता है, सजातीय का मतलब एक जैसे जैसे, है ना। तो हमें इसमें क्या ढूंढना होता है, 3 जो है सीरीज आपकी एक जैसी चलेगी, है ना। 3 जो आपके उत्तर मिलेंगे वो एक जैसे होंगे, एक आपका उसमें अलग होगा, उस अलग को हमें ढूंढना है, उस अलग को ढूंढना है। चलिए जैसे ये सवाल यहाँ पे दिया गया है रीजनिंग का आपका, है ना। तो यहाँ हम इसमें एक विजातीय को ढूंढेंगे, विजातीय, ठीक। अब आपको अल्फाबेट का क्रम याद होगा। जी किस नंबर पे आता है, 7, ई 5, सी 3, है ना। अब ये देखिए क्या हो गया, घटते क्रम में हो रहे हैं। किस क्रम में है, 7, 5, 3, 7 में से 5, 2 और 2 घट रहे ना, 2 लेटर को पीछे आ गया है। अगला वाला देखते हैं, दूसरा विकल्प। यन का क्या नंबर है, 14 नंबर, पी 16, आर 18। अब ये बढ़ते क्रम में आ गए। किस क्रम में आ गए, +2 देखिए 2 के बढ़ते क्रम में आ गए। पहला वाला विकल्प घटते क्रम में था और दूसरा वाला बढ़ते क्रम में है। अब तीसरा चलिए देखते हैं, W 23, U 21, 19। अब ये देखिए 23, 21, 19 ये भी घटते क्रम में चल रहा ना, -2 और -2, है ना। इसका मतलब 2 विकल्प हमें कैसे मिल गए, घटते क्रम वाले। अब लास्ट वाला विकल्प देखते हैं, है ना। यह भी घटते ही क्रम में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 2 मिल चुके हैं। ये भी यम का कितना है नंबर, 13, के 11, आई 9। अब ये भी देखिए घटते क्रम में, है ना। चल रहे कि नहीं, 13 में से 11 का अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 और -2, है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी देखिए घटते क्रम में चल रही है ये सीरीज आपकी, यह भी घटते क्रम में और यह भी, और समान चल रही, -2 -2 सब में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। ये विजातीय परीक्षण ऐसे करेंगे आप, ठीक है। चलिए ये अब दूसरा हम प्रश्न देखते हैं, है ना। इसमें हम विजातीय को छांटते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन विजातीय आपका है। देखो जे के बाद क्या आता है, के यहाँ पे माइनस हटा दिया, यल के बाद यम, ये तो ठीक है आपकी सीरीज, -के और यल एम। ई के बाद यफ, है ना। यहाँ पे देखिए क्या किया इन्होंने, कोई भी लेटर हटाया नहीं, डायरेक्ट ई के बाद यफ है, यफ के बाद जी, यहाँ पे जी हटा दिया। चलिए अब ये तो दोनों में अंतर आ गया ना। ए के बाद बी, कुछ नहीं हटाया, बी के बाद सी हटा दिया यहाँ से, जी के बाद यच, अब यच के बाद आई हटा दिया। अब आप तीनों में, अब चारों में देखिए, चारों विकल्पों में क्या समानता है, कौन कौन से विकल्प में देख लीजिए। पहला वाला आपका विकल्प जो है ये तीनों से अलग है कि नहीं अलग। दूसरे वाले विकल्प में देखिए कोई भी यहाँ पे लेटर गायब नहीं है, तीसरे में भी कोई भी लेटर यहाँ पे नहीं गायब है, यहाँ भी नहीं गायब है, और इन दोनों के बीच में यफ और यच के बीच में जी गायब हो गया, बी के और डी के बीच में सी हटा दिया गया है, यच और जे के बीच में आई हटा दिया। तो हमारा ये तो ठीक है, ये वाला जो आपका उत्तर क्या जाएगा फिर, हाँ ये अलग है इन तीनों से, तो हमारा उत्तर क्या होगा, JLM वाला जो सीरीज आपकी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है ना, बहुत ही आसान है। आप इनको चारों विकल्पों को देख करके आपको लग रहा होगा कि कितना आसान है, इससे आसान सवाल नहीं आएगा। यम के बाद क्या आता है, यन के बाद ओ, देखो सब क्रम से है कि नहीं, यम यन ओ, EFG XYZ, इसका मतलब हमारा ये वाला सही हो जाएगा विकल्प। यस के बाद क्या आता है, T, सही है। T के बाद U, V और V, यहाँ पे 2 लेटर इन्होंने गायब किया है ना। तो ये तीनों एक जैसे हैं और ये हमारा विजातीय है, अलग है। देखिए अगला हम देखते हैं प्रश्न, यह भी विजातीय श्रृंखला का प्रश्न है आपका, ठीक। अब आप इसको देखकर ही विकल्प बताइए, 343, 512, 216, 196, क्या लग रहा है आपको, वर्ग है कि घन है, कहीं वर्ग कहीं घन है कि नहीं। 343 किसका घन है, 7 का घन, ये वाला है। 512 8 का घन,
216 6 का घन है। 196 14 का वर्ग है। देखिए ये 3 जो है आपके विकल्प घन है और एक वर्ग है, तो विजातीय कौन हो गया? आपका उत्तर ये सही हो जाए। हमने इसीलिए पहले ही आपको बोला था कि आप लोग वर्ग और घन तैयार रखिए, है ना, और वर्णमाला के क्रम। देखिए कितने सवाल उसी से आ रहे हैं, तो सबको समझ में आ गया ना? जो तीनों घन है हमारे और एक हमारा इसमें वर्ग है, तो हमारा उत्तर चौथा वाला। अच्छा इस प्रश्न को देखिए आप लोग, मंदिर, गिरजाघर, होटल, मस्जिद, है ना, आपको इसमें कोई समानता दिख रही? मंदिर किसका पूजा स्थल होता है? हिंदुओं का। किसका है? हिंदुओं का। और गिरजाघर ईसाइयों का। मस्जिद मुस्लिमों का पूजा स्थल है ना। तीनों पूजा स्थल है, क्या है? धार्मिक स्थल आपके पूजा स्थल होते हैं जहाँ पूजा करते हैं। और होटल, यहाँ तो लोग क्या करते हैं? रुकते हैं, है ना, खाना खाते हैं जाकर के होटल में। तो हमारा ये विजातीय हो गया। क्या हो गया? इन तीनों से अलग है क्या? होटल। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? होटल। देखिए पौधा, पहला विकल्प आपका क्या है? पौधा, जड़, तना, पत्ती। अच्छा हम इसको जानते हैं कि कितना आसान। देखिए ये जड़, तना, पत्ती किसके भाग हैं? पौधे के, है ना। तो हमारे ये तीनों एक जैसे हो गए, एक हमारा डिफर हो गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पौधा। ठीक। आपका पहला विकल्प क्या है? टमाटर। टमाटर क्या सब्जी है? प्याज ये भी सब्जी है, बैगन, भिंडी, चारों सब्जियां हैं, है ना। इन सब्जियों में देखिए टमाटर जमीन के ऊपर, प्याज जमीन के नीचे अंदर होती है, बैगन ये भी जमीन के ऊपर, भिंडी ये भी जमीन के ऊपर। तो इसमें हमारा जो विकल्प हमको अलग थोड़ा सा लग रहा है, क्या है वो? प्याज। प्याज आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक। देखते हैं केरल क्या है? राज्य हमारे देश का है ना। कर्नाटक भी राज्य, देखो राज्यों के नाम दिया है। आंध्र प्रदेश यह भी राज्य है। पुडुचेरी, हाँ ये कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारा अलग उत्तर कौन सा आ रहा? चौथा वाला विकल्प आपका ये सही हो जाएगा फिर, है ना। तीनों स्टेट है और ये टेरिटरी स्टेट है। टेरिटरी स्टेट का मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं ना। आप लोग विकल्प देख रहे हैं कि सब महीनों के नाम दिया है। किसके नाम है? महीनों के नाम। इसका मतलब आपको महीनों के नाम याद हो और उनमें कितने दिन होते हैं। ये इसमें दिन ही दिया है, उसी को हमको अलग छांटा। देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होता है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। अप्रैल में 30। जुलाई 31। दिसंबर 31। अब 31 दिन 31 दिन 31, ये 3 एक जैसे हो गए। फिर अलग कौन हुआ? अप्रैल। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अप्रैल, है ना। ये अलग हो गया कि नहीं? इसमें 30 ही दिन है, तो आपका ये उत्तर हो गया। अच्छा बताइए, रांची, रायपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, आपने नाम तो सबका सुना है ना। ये देखिए राजधानियों के नाम मिल रहे हैं, राज्य और राजधानियां, है ना, जरूर याद कर लीजिए। राज्य और राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश, इनके नाम और उनकी राजधानियां भी आप लोग जरूर याद रखिए। 1-2 प्रश्न हर बार आते हैं इनसे मिलाने के लिए। रांची कहाँ की राजधानी है? हाँ, झारखंड की राजधानी है रांची। रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। कोलकाता पश्चिम। अच्छा अहमदाबाद कहाँ की राजधानी है? कहीं की राजधानी है? नहीं, ये गुजरात का एक क्या है? शहर है ना। अहमदाबाद सिटी वहाँ का एक जिला है समझिए। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। अहमदाबाद वहाँ का एक शहर है। ये तीनों राजधानियां हैं और एक शहर है। ठीक, वह है एनएमएमएस का आपके, है ना। और इसमें थोड़ा कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। जैसे लौकी, आलू, मूली, गाजर सभी सब्जियां हैं। क्या है? सब सारी की सारी सब्जियां हैं। अब लौकी देखो कहाँ होती है? जमीन के ऊपर होती है ना। आलू जमीन के नीचे होता है। मूली ये भी जमीन के नीचे होती है। गाजर भी जमीन के नीचे होती है।
ठीक, ये प्रश्न देख करके आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आलू तना है, ठीक, मूली क्या है, जड़ है, गाजर भी जड़ है। तो देखिए दो जड़ एक तना, लेकिन अब हमारा मैचिंग इसमें नहीं हो रही है ना, अंतर नहीं आएगा। लौकी ना जड़ है ना तना है, ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लौकी। इसलिए क्योंकि ये तीनों जमीन के हाँ नीचे पाई जा अंदर होती हैं ये, ठीक है, ये जमीन के अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर, और लौकी ऊपर होती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लौकी। गलत मत कर देना, आलू मत करना, ठीक है। हाँ आलू कब होता है, जब ये भी यहाँ पे भी कोई विकल्प हमें जड़ वाला होता, तब तीन जड़ें होती। विकल्प आपके हैं सामने, आँख, कान, नाक, पैर, है ना। अब देखिए तीन तो एक जैसे आपको लग रहा है। आँख से क्या करते हैं, देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघने का काम होता है, पैर चलने के काम आता है, ठीक। आपने विज्ञान में पढ़ाई है, हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, आपकी जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक। और पैर कोई ज्ञानेंद्रिय तो है नहीं, है ना। तो हम ये तीनों कहीं ना कहीं एक समान है। कैसे, सजाती चल रहे हैं, एक विजातीय हो गया आपका पैर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पैर, ठीक है। सभी को आ गया समझ में ना ये। देखिए यहाँ पे 4 विकल्पों में एक है देखना, सूंघना, टहलना, सुनना, है ना। अभी आपने देखा था कि ज्ञानेंद्रियों के बारे में प्रश्न पूछ लिया, है ना, वही प्रश्न का ठीक आपको घुमा दिया, इसका उत्तर यहाँ पे रख दिया गया है। देखना, देखने का काम कौन करता है, आँख करती है, सूंघने का काम नाक करती है, टहलना किससे, पैर से, और सुनना कान से। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियों का काम है। 3 जो काम आपका है ना, देखना, सूंघना, सुनना, ये कौन सी ज्ञानेंद्रियों का काम है। और टहलना, पैर हमारा कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ टहलना, ये अलग है। आप यहाँ विकल्प देख रहे हैं ना, कब, कब कैसा चिन्ह है, यहाँ क्या लग, प्रश्नवाचक, है ना। किसी कहते कब आए, कब गए, है ना, कब खाए, कब नहाए, कब मिले, कैसे, कैसे अंदर आए, है ना, कैसे इसको किया। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, कहाँ, कहाँ गए थे, है ना, कहाँ से ले आए। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तब ये कोई प्रश्नवाचक नहीं है, है ना, प्रश्नवाचक शब्द तो ये है नहीं, इसलिए ये अलग है इन तीनों से, है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला तब। कोलंबो, ढाका, कराची, टोक्यो, आपको ये 4 शहरों, ये विदेशों के नाम है ना, विदेशी शहर हैं सब, ये उनके नाम दिख रहे हैं। लेकिन आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये जो राज्य, वो देश हैं, उनकी राजधानियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कोलंबो कहाँ की राजधानी है, श्रीलंका की। कहाँ की है, श्रीलंका की। ढाका हमारा पड़ोसी देश है, ये भी बांग्लादेश। कहाँ की है, बांग्लादेश की राजधानी है। कराची, कराची एक शहर है, कहाँ का, पाकिस्तान का शहर है। क्या है ये, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। टोक्यो कहाँ की राजधानी है, जापान की। देखो टोक्यो, ढाका और कोलंबो, ये तीनों क्या हो गए, ये राजधानियां हैं इन देशों की, है ना। जबकि कराची पाकिस्तान का एक शहर है, ठीक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कराची। देखिए ये खेलों के विभिन्न खेल हैं, क्रिकेट भी एक खेल है, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, है ना। तो आपको ये यहाँ पे क्या करना है, ये ध्यान रखना कि खेले कैसे जाते हैं, ये किस चीज़ से। क्रिकेट बल्ला होता है, बैट होता है जिसको बोलते हैं, है ना। टेनिस के लिए भी रैकेट होता है जिससे आप वो खेलते हैं उसको, है ना, टेनिस, ठीक है। बॉल होती है और एक रैकेट होता है जिससे टेनिस की बॉल को मारा जाता है। बैडमिंटन के लिए भी रैकेट होता है ना, जिससे आप बैडमिंटन, चिड़िया जो शटल कॉक होती है उसको मारते हैं ऐसे करके हैं, वो भी खेलते इसी से हैं। तीनों जो है खेलने के लिए हमें एक प्रकार का बैट या बल्ले की जरूरत होती है। लेकिन वॉलीबॉल जो किससे खेलते हैं, हाथ से,
केवल, है ना। तो यहाँ इसको किसी बैट या बल्ले से हमको नहीं खेलने की जरूरत होती है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का वॉलीबॉल। सवाल को 1 1 1 है ना, 2 4 8 4 16 64 6 36 210। आपको देखने से लग गया होगा आपने पहले से वर्ग घन तैयार कर रखा है ना। अब यहाँ देखिए वर्ग मिल रहे हैं कि नहीं। 1 का वर्ग क्या होता है? 1, फिर 1 का वर्ग 1 है कि नहीं। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना। 4 चौके 16, 16 चौके 64 है ना। ये घन है एक तरह से, देखे घन। 1 का घन, 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौके 16 चौके 64, 6 के 36 और 36 छक्का 6 का घन कितना होता है? 216। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा विकल्प, बताइए? चौथा। क्यों? सर 216 सर यहाँ पर 10 आ रहा है, 210 आ यहाँ रहा पे है। क्या है? 210 आना क्या चाहिए? 216। तो हमारा चौथा वाला विकल्प ये जो है अलग है तीनों से, है ना। क्योंकि ये सब क्या चल रहे हैं, देखो एक क्रम से है कि नहीं। हाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौके 16 चौके 64, 6 के 36 छक्का 216 आना चाहिए, लेकिन 210 आ रहा है ना। देखिए 4 विकल्प है, गाय, शेर, बकरी, भैंस, सभी जानवर हैं। क्या है ये? जानवर हैं। गाय बकरी भैंस पालतू पशु हैं और शेर जंगली जानवर है। तो ऐसे ही अलग हो जा रहा है। एक तरीका और इसमें है, एक तो जंगली जानवर हो गया, बाकी पालतू पशु हैं आपके हैं, है ना। लेकिन एक तरीका और है, गाय शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी। शाकाहारी। आपकी बकरी शाकाहारी, शाकाहारी। भैंस शाकाहारी। शेर मांसाहारी। ये मांसाहारी है ना। तो आप ऐसे ही आप अपना उत्तर ढूंढ सकते हैं, दोनों तरीके से आप उत्तर निकाल सकते हैं। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन आपको एक जैसे सब लग रहे हैं, है ना। सभी पढ़ाई के काम आते हैं कि नहीं, पढ़ने लिखने के। देखिए पुस्तक पढ़ने के काम आती है, कागज पर आप लिखते हैं या पुस्तक को छापते हैं, है ना। पेंसिल से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। किस पे लिखेंगे? कागज पे। तो देखो तीनों में एक समानता है कि नहीं। हाँ, कागज पेंसिल पेन तीनों आप पेंसिल से कागज पर लिख सकते हैं, लेकिन पुस्तक पर नहीं लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए इसी तरह का एक प्रश्न और था आपका, था कि नहीं, पहले ही आप कर चुके हैं। तो हमारा इसमें क्या विकल्प सही होगा? पुस्तक। ये 4 विकल्प यहाँ पे हैं, माँ, मित्र, पिता, भाई, है ना। तो आपको अच्छा उत्तर क्या लग रहा है इसमें? मित्र। क्या लग रहा है? मित्र। क्यों बताइए? ये तीनों फैमिली मित्र ही आपका उत्तर अलग होगा, इसलिए देखिए माँ, पिता, भाई, है ना। ये क्या है? एक परिवार है। क्या है ये? एक फैमिली है। लेकिन मित्र कोई परिवार नहीं है ना। ये तीनों एक बताइए समानता है कि नहीं तीनों में? माता पिता भाई बहन है कि नहीं, ये एक समानता है इनमें है। लेकिन मित्र हमारा ये अलग चीज़ है। तो ये तीनों आपके विकल्प सही है। मित्र वाला हमारा उत्तर ये गलत हो जाएगा उसमें, इसका मतलब ये विजातीय है। तो आपका उत्तर क्या होगा? मित्र। यहाँ पे 4 आपके विकल्प हैं सामने, 417, 526, 750, 979। आपने वर्ग पढ़ा है, घन पढ़ा है, सब पढ़ा, ठीक है। उसमें कहीं से किसी का वर्ग और घन नहीं मिल रहा है, ये मिला है? बताइए किसी संख्या का कोई इसमें घन वर्ग है? नहीं है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए यहाँ पे 4 1 7 है कि नहीं, है ना। यहाँ पे देखो पहली संख्या कितनी है? 4। अगर हम इसका वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, और 16 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 17। हमें ये संख्या देखो मिल गई, ये वाली इकाई दहाई वाली, ठीक है, मिल गई कि नहीं। अब यहाँ पे अच्छा ऐसे ही करके हम इसको देखते हैं। 5 का वर्ग 25 प्लस 1 26, ये भी मिल गई। देखिए 7 का वर्ग 49 और प्लस 1 50, मिल गया कि नहीं। अब देखिए 9 का वर्ग 81 प्लस 1 82, यहाँ पे 79 दिया है 79। इसका मतलब हमारा ये वाला विकल्प
गलत है। देखो 4 विकल्प आपके सामने है चारों, है ना। अब इसमें हमको विजातीय एक ढूंढना है जो तीनों से अलग हो। अब ये भिन्न है जैसे दी गई ना, इसको काट दीजिए। 4 एक कम 4। अब इसको काटिए, 28 को काटिए 4 से, कटेगा 4 सते 28। 1/7 आ गया। कितना आ गया? 1/7। 9 एक से 9, 9 छक 54। 1/6 आ गया। 12 एक कम 12। और 12 छक 72। 1/6 आ गया। 14 एक कम 14। 14 छक 80। 1/6 आ गया। 1/6 1/6 1/6 ये तीनों एक जैसे हैं और 1/7 विजाती। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला 4/28। देखिए यहाँ पे चारों विकल्प दिए गए हैं आपके। BD 8, HC 24, GE 28, FA 6। तो आपको इसमें से विजाती का परीक्षण करना है, उसको अलग करना है ना। अच्छा B कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट? 2। D 4 है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 8 दिया तो इसका मतलब इसका इसमें गुणा कर दिया है। इसके अंक का इसमें, इसके अंक में गुणा है। 2 × 4 बराबर 8। H कितना है? H का मान कितना है? 8। किस नंबर पे? 8। C 3। 8 3 24। 8 × 3 बराबर 24। देखो ये भी आ गया आपका, ठीक है। G 7। E 7 × 5 बराबर 35। यहाँ कितना है? 28। चलो इसको देखते हैं। F 6 कम 6। इसका मतलब देखिए यह भी ठीक है ना, यह भी सही है। इस अल्फाबेट का जो क्रम है, इस अल्फाबेट के क्रम में उसका गुणा किया गया है और जो योग आया है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो हमारा पहला और दूसरा चौथा विकल्प देखो तीनों एक जैसे हैं, लेकिन हमारा तीसरा वाला विकल्प जिसमें 35 आना था उसमें 28 आया है, इसलिए हमारा उत्तर 3 नंबर का हो जाएगा GE 28। ये वाला विजातीय गलत है। यहाँ पे चार फूलों के नाम है, क्या है? गेंदा भी फूल है, लिली भी, गुलाब और कमल, चारों फूल के नाम है। अच्छा गेंदा कहाँ पे होता है? जमीन के नीचे, पानी में के ऊपर? जमीन के ऊपर, है ना। जमीन पे इसको उगाते हैं। लिली भी जमीन पे उगती है, गुलाब यह भी, कमल पानी में खिलता है। कहाँ होता है ये? कमल पानी में खिलता, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कमल, ठीक है जी। देखिए गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक देव, है ना। आप जानते हैं कि गुरु रामदास सिखों के क्या हैं? गुरु हैं, है ना। 10 गुरु हैं, जिसमें गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह भी और गुरु नानक देव। लेकिन जो हमारा ये विकल्प तीसरा गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिखों का पवित्र ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ एक है, ठीक है। ये गुरु हैं और ये धार्मिक ग्रंथ हैं। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? ये अलग है ना तीनों से, तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब।